अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द एक्सेल ट्रेनिंग मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे पिवट टेबल्स से रिलेटेड वो तमाम टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। व्हाई पिवट टेबल? आइए चलिए देखते हैं कि पिवट टेबल की नीड क्या है और इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर क्विक आंसर एंड एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, पिवट टेबल्स आर हेल्पफुल व्हेन फॉर्मूला फेल्स टू हेल्प यू। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए चलिए चलते हैं एक्सेल स्क्रीन के ऊपर। इस एक्सेल शीट में हमारे पास दो कॉलम हैं। एक कॉलम में हमारे पास फ्लावर नेम है और दूसरे कॉलम में हमारे पास कलर्स है। इन फ्लावर नेम्स के अगेंस्ट कलर का जो डेटा है वो हमारे पास तकरीबन 43 रोज तक है। इसमें मेरा सवाल यह है कि इसमें कितने कलर यूज हुए हैं और हर कलर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लूँ और फिल्टर लगाने के बाद मैं इस फिल्टर को ओपन करके यहाँ से कलर काउंट कर लूँ एंड कलर काउंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक एक करके जाऊँ और फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू कलर लूँ, इसको मैं इंटर करके चेक करूँ कि ये कितनी दफा रिपीट हुआ है। और दूसरा तरीका ये है, इसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पर इस कॉलम की यूनिक वैल्यूज को कॉल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इनको सबको पेस्ट किया, डेटा में गया, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड सो ऑन। 5 कलर है मेरे पास। इन 5 कलर का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है इसको देखने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज काउंट एफ। और काउंट एफ का फॉर्मूला से आपने घबराना नहीं है, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू काउंट एफ इन द फॉर्मूला एंड फंक्शन क्लास इन डिटेल्स। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस के लिए कि अगर आप पिवट टेबल यूज नहीं कर रहे तो फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव वे आउट क्या है इस सवाल का आंसर देने के लिए कि यहाँ पर कितने कलर हैं, हर कलर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ टाइप करते हैं काउंट एफ और मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे रेंज देता हूँ कॉलम बी एंड उसके साथ में यहाँ पे देता हूँ इस सेल का रेफरेंस और मैंने एंटर कर दिया। ये मेरे पास आ गए 7 टाइम पर्पल रिपीट हुआ है, 8 टाइम ग्रीन रिपीट हुआ है, येलो 12 दफा, 5 दफा रेड और इसी तरह से 10 बार ब्लू रिपीट हुआ है। मैं अगर इसका टोटल लेना चाहूंगा तो मुझे एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा विच इज सम, और मैं यहाँ पे सम करने के बाद 42 का आंसर आता है मेरे पास। और इतने ही हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स है। इस काम को करने में मुझे जितना वक्त लगा है इस टाइम को मैं सेव करके पिवट टेबल के थ्रू ये काम आसानी से कर सकता हूँ। वो कैसे, चलिए दिखाता हूँ। टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंसर्ट टैब पे गया। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैंने पिवट टेबल का ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरे सामने पिवट टेबल ऐड हो चुका है। मैंने सबसे पहले कलर को रो में ड्रॉप किया एंड देन इसी तरह से कलर को मैंने वैल्यू में ड्रॉप किया एंड सी कितने सेकंड लगे मुझे इस काम को करने के लिए और कितने सेकंड में मैंने प्रीवियस शीट के ऊपर फार्मूला या फंक्शन के थ्रू ये इस काम को परफॉर्म किया था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पिवट टेबल। यहाँ से चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। सो हमारा दूसरा पॉइंट है व्हेन यू हैव नो क्वेश्चंस टू आंसर बट जस्ट हैव सम डेटा टू एनालाइज एंड कम अप विद की इनसाइट्स। यहाँ अभी जो हमने एग्जांपल देखी उसमें सिर्फ 2 कॉलम थे जिसमें हमारे पास कलर था और फ्लावर थे। इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर फाइंड आउट करना था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास इस तरह का डेटा सेट होता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होते हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ एनालिसिस अप्लाई करना होता है। उसमें हमारा मकसद क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट नहीं करना होता बल्कि उस डेटा को एनालाइज करके उसमें से मल्टीपल इंसाइट्स को ड्रैग करना होता है। अब यही काम हम अगर नॉर्मल एक्सेल फंक्शन से करना चाहेंगे तो जितने एंगल्स में देखूंगा उतनी बार मुझे एक्सेल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट डायनेमिक्स पे, डिफरेंट तरीकों से, और बहुत टाइम टेकन एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन अगर हम पिवट टेबल यूज करते हैं तो एक सिंपल और स्मार्ट वे से सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके हम अपने तमाम डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं और उसकी बेस पे फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि पिवट टेबल्स अलाउ यू टू इजीली ऑर्गेनाइज, फिल्टर, समराइज and analyze raw data. Analyzing data without a pivot is like hammering a nail with a noodle. हर चीज पिवट से पॉसिबल नहीं, पर जो चीज पिवट से पॉसिबल है वो इससे कम टाइम में एक्सेल के किसी और फंक्शन से परफॉर्म नहीं की जा सकती। यही वजह है कि पिवट टेबल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सेल यूजर। तो अब हम बात करते हैं उन 5 की बेनिफिट्स की जो हम पिवट टेबल को यूज करते हुए हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज पावरफुल। पिवट टेबल बहुत पावरफुल है। आपको चाहे इंसाइट निकालनी हो या किसी चीज किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना हो, दोनों सूरतों में पिवट टेबल इज अ वेरी पावरफुल एंड इजी टू यूज। द सेकंड बेनिफिट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल इन एक्सेल। अप्लाई कस्टम स्टाइल्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स टू ब्रिंग योर पिवट टू लाइफ। थर्ड इज इट्स अ वेरी फास्ट। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमने जो काम विद इन 2 मिनट्स एक फंक्शन से किया था वही काम हमने जस्ट
10 सेकंड्स में पिवट टेबल के थ्रू कर लिया। सो दैट मीन आपका डेटा एनालिसिस करना है या आपने किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, दोनों सूरतों में बहुत फास्ट काम करता है। अप टू यू, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। द फोर्थ वन इज एक्यूरेट, ऑटोमेट कैलकुलेशंस टू मिनिमाइज ह्यूमन एरर। पिवट टेबल में जितनी कैलकुलेशन अप्लाइज होती हैं वो एक्सेल की अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए ह्यूमन एरर के थ्रू जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द फ्लेक्सिबल, यानी आपके पास अगर मल्टीपल क्वेश्चन है और उसके आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए पिवट टेबल इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फील्ड्स को चेंज करना है एंड योर आंसर विल बी ऑन द स्क्रीन। सो दैट्स इट फॉर इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल। इस लेक्चर में हमने पिवट टेबल की नीड और बेनिफिट के बारे में बात की है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।